PK Geography classes. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए विद्यार्थियों, ये वीडियो हमारा भारत की नदियों को लेकर है। पिछला जो वीडियो था मैंने वो सिंधु नदी तंत्र के बारे में बनाया था और ये आपको पूरा सिंधु नदी बताया था कि मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर ये इधर नंगा पर्वत से होकर और फिर ये इस तरह से पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में चली आती और इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। आज जो हमारी दूसरी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो वीडियो है ये हिमालय की नदियों से संबंधित है। इसमें इस क्रम में दूसरा पार्ट है जिसमें हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये नदी विश्व की लंबी नदियों में मानी जाती है और इसका उद्गम जो है वो मानसरोवर झील से होता है। ये देख रहे हैं हम मानसरोवर झील, ये तिब्बत है। तिब्बत में स्थित ये मानसरोवर झील बहुत ही पवित्र झील है और इसके पास ये कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के पास ही इस झील से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी यहाँ से निकलकर आप देख रहे हैं पूर्वी दिशा में बहती है और ये हिमालय, यहाँ पर हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत के समानांतर बहते हुए और इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं नामचा बरवा। ये तिब्बत में हिमालय की एक ऊंची चोटी है जिसकी जो हाइट है 7756 मीटर है। तो ये जो नामचा बरवा तक पहुंचती है और यहाँ तक इसका भाग शुष्क ही रहता है। तो बहुत यहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ही कोल्ड है और यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। यहाँ से ये नदी जो है ये नामचा बरवा चोटी के पास से ये घूम लेती है और इस तरह से गहरी एक घाटी बनाती है, इसको हम गॉर्ज कहते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि पूर्वगामी नदी है और ये जो हिमालय क्षेत्र है इसके बनने से पहले भी ये बह रही थी और अभी भी बह रही है। तो यहाँ पर ये हिमालय को काटती है और गहरा गॉर्ज बनाती है, इसको हम बोलते हैं दिहांग गॉर्ज। तो यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में जो है ये इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है दिहांग गॉर्ज पार करके तो इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसका जो तिब्बत में नाम है आप देख रहे हैं, ये है सांगपो। इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो रिवर, है ना। फिर ये जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे हम सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। यहाँ से देखिए आगे नदी, यहाँ पर असम में एक जगह है, यहाँ सैडिया के पास जब ये आती है तो तीन नदियाँ इसमें मिलती हैं। ये दिहांग है, एक ये देख रहे हैं आप लिखा हुआ है दिबांग, और एक और सहायक नदी है लोहित। तो दिहांग, दिबांग और लोहित मिलके ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये तीन नदियां मिलकर, यहाँ सैडिया एक जगह है उसके पास ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से असम में बहती हैं, तो इसको असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। चीन में आप देख रहे हैं सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग और फिर होती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में नदी मैदानी भाग में बहती है और यहाँ इसकी कई शाखाएं हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए भारत का वो क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत होती है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत होने से इसको बहुत जल की प्राप्ति हो जाती है और ये काफ़ी इसका जो बहाव है वो चारों तरफ फैल जाता है और ये 20 किलोमीटर तक इस चौड़ी हो जाती है। और जगह जगह इसके साथ यहाँ पर जो मिट्टी है वो चारों तरफ फैल कर और कई द्वीपों का निर्माण भी करती है, जिसको हम नदी द्वीप कहते हैं। इनमें से एक नदी द्वीप है माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, माजुली, जो असम में पड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। और विद्यार्थियों आपको बता दूं, इसे एक जिले के रूप में भी मान्यता दी गई है। एक भारत का एकमात्र नदी द्वीप है जिसे पूर्णतः द्वीप जिले का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ से नदी
इस तरह से प्रवेश बहती हुई असम में। और यहाँ देखिए धुबरी एक जगह है, धुबरी के पास ये थोड़ी दूर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी होती है जब एक तरफ पहाड़ होता है, इधर हिमालय है, और एक तरफ इधर ये शिलोंग के पठार हैं। तो जो घाटी पठार और पहाड़ के बीच होती है उसे हम जो है रैंप वैली कहते हैं। तो ये रैंप घाटी बनाते हुए और यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी अनेक सहायक नदियाँ हैं, इसमें मैंने आपको बताया, दिबांग हो गई, लोहित हो गई। इधर और नदियाँ हैं, इसमें एक धनसिरी है, कोपिला है ना, ये इसकी सब लेफ्ट बैंक कैनाल्स हैं। और राइट बैंक से जो आती हैं उसमें देखिए, इसमें यहाँ से सुबनसिरी है, मानस है, एक संकोस है, और एक ये तिस्ता नदी आती है। ये सिक्किम साइड से आप देख रहे हैं, ये जो है तिस्ता नदी लिखा हुआ है। तो तिस्ता जो है सिक्किम से आकर और ये भारत में बहते हुए और ये बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश करती है। तो इस तरह से आप देखिए, तिब्बत से बहते हुए फिर ये अरुणाचल प्रदेश में होते हुए, असम में होते हुए और ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नदी है जमुना के नाम से आगे जाकर ये आप देख रहे हैं इधर से आ रही गंगा नदी भारत से। ये भारत की गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है। और बाद में ये नदी दोनों मिलके और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, इसमें समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज मेघना एट द माउथ ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। और इसका जो डेल्टा बनता है उसके सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में इसको माना जाता है। तो इसका जो मुहाना है वो बे ऑफ बंगाल है। तो देखिए विद्यार्थियों, पूरा मैंने बताया कि मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है, यहाँ से निकलकर ये पूर्व दिशा में बहती है और ये नाम हिमालय की श्रृंखलाओं के समानांतर बहते हुए यहाँ पर नामचा बरुआ पर पहुँचती है। नामचा बरुआ में यहाँ पर एक गहरा गॉर्ज बनाती है जिसको हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं। यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे सियांग या दिहांग कहते हैं। फिर यहाँ पर सैडिया एक जगह है, उसके पास दिबांग और लोहित नदी आकर इसमें मिलती हैं। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ ये वर्षा वाला बहुत क्षेत्र है, इसमें बहुत वर्षा होती है, इसी अनेक धाराएं बढ़ जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। इसका पेटा 20 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। इसी कारण यहाँ बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं, बीच बीच में अनेक द्वीप बन गए हैं। इसमें जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आगे नदी ये रैंप घाटी बनाकर बहती है, पहाड़ों एक तरफ जिसके पहाड़ हो और एक तरफ पठार हो। ये शिलोंग का पठार है, इधर हिमालय पर्वत है, उसको रैंप घाटी कहते हैं। तो रैंप घाटी में होकर बहती है। और ये पूर्वगामी नदी का उदाहरण है, मैंने बताया था, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। जो नदी हिमालय के बनने से पहले भी बह रही थी और हिमालय के बनने के बाद भी बह रही है, उसे हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। इस तरह से ये नदी यहाँ पर बहते हुए असम में फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और विद्यार्थियों, इस यहाँ पर एक जगह सैडिया जो मैंने बताया था जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं, दिबांग, दिहांग और लोहित। तो यहाँ सैडिया से लेके ये धुबरी जहाँ पर ये इधर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया गया है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है ये नेशनल वाटरवे के रूप में भी जाना जाता है। फिर ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है और फिर ये गंगा से मिल जाती है। और ये मुहाने पर इसका नाम होता है मेघना। मेघना एक एक्चुअली मणिपुर से आती है एक नदी, और ये मेन नदी मेघना ही होती है जिसमें मिल जाती है आकर, इसलिए इसे मेघना कहते हैं। तो आप देख रहे हैं तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग, फिर असम में ब्रह्मपुत्र, फिर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते हैं और मुहाने पे इसे मेघना कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये आप देख रहे हैं पूर्वी भारत की सबसे प्रमुख नदी है और इसका जो डेल्टा है बस बे ऑफ बंगाल में है और ये विश्व के बड़े डेल्टाओं में से माना जाता है। यह नदी विश्व की लंबी नदियों में मानी जाती है। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर के आसपास ही बताई जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने
ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी फैक्ट्स आपको बता दिए, और मेनली यही फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जो पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो, और मैं कुछ जो है जो सोशल मीडिया से कुछ मैंने पिक्चर्स प्राप्त करी हैं उसके द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से याद करेंगे, और आगे जो और वीडियो है वो तीसरा वो ये गंगा नदी सिस्टम पर बनाऊंगा, क्योंकि इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तीसरा ये जो है गंगा सिस्टम पर होगा। चलिए, है ना, इतना ही आज के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। इस मानचित्र में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को दर्शाया गया है। इसको आप बहुत अच्छे से मानचित्र पर देख सकते हैं। यह तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इस चित्र में ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी घाटी बनाते हुए दिखाई दे रही है, जिसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ये नामचा बरुआ की चोटी है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी का एक सुंदर दृश्य है। इसमें माजुली द्वीप की स्थिति को दर्शाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह मानचित्र ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को दर्शाता है।